हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छी होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हाजिर हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई जो आज परीक्षा हुई है उसका हल प्रश्न पत्र लेकर के। और आज हम लोग सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और इसके बाद आपको दूसरे वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए दूसरे वीडियो में आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स का हल मिल जाएगा। तो ओके, चलिए देर न करके शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सामान्य हिंदी का जो है शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। और ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सेट है, सेट नंबर डी है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हैं। तो इसमें है दूल्हा का तत्सम शब्द क्या होता है। दूल्हा का होता है दुर्लभ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से बादाम है। इनमें से कौन सा यशपाल का उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास नहीं है इनका, सन्यासी। इसके बाद है लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे का या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रारूपण। मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इनका उपन्यास कौन नहीं, उपसंहार नहीं है। छठवां प्रश्न है इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यह है निरपराध। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, तो ये गलत है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद, सरल, संयुक्त और वाक्य की बात कर रहा है, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र वाक्य होता है। किसी पत्र प्रकरण को निपटान के सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित कार्यवाही क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है टिप्पण। वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है पदबंध। इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह कौन सा है, तो यह है तालाब की मछलियां। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में कौन सा जो है यानी कि आपका क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ, तो पहुंचना और गया यानी जाना, तो वो संयुक्त क्रिया हो गई, 2 क्रियाएं हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी है दुरावस्था, तो ये दुरावस्था होता है, तो दुरावस्था ये अशुद्ध वर्तनी है। अप्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, तो सेव में हुआ है। अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास है वो आपका ग्राम सेविका नहीं है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया का यानी कि उदाहरण है, तो इसमें है नौकर पानी भरता है। नौकर क्या भरता है, पानी भरता है, तो सी उत्तर हो जाएगा। बोलने के लिए, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया करता है वे कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सच में तो इसका उत्तर होना चाहिए जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ वो होता है आप। ओके, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे किस रूप में जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर लिखने और जो है ना वो क्या करता है, उत्तम पुरुष करता है, यानी कि जो है ना उसके लिए उत्तम पुरुष मैं और हम का प्रयोग जो है ना किया जाता है। तो इसके बाद आता है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इनमें से अटारी तत्सम शब्द नहीं है, इसका टालिका होता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वाहनी ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये विराट होता है, ये सम्यता होता है और ये सदुपदेश होता है। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का है। ठीक है, और महाभोज कहानी शिवानी की है। वर्ण वहाँ मूल ध्वनि है जिसके खंड ना हो सके, उत्तर हो गया बी। कौन सा मुहावरा नहीं है, तो होनहार बिरवान के हो चिकने पात, ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी इसमें नहीं है, संधिनी नहीं है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक होता है केवल शब्द चयन, मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट, इनमें से सभी होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी।
इनमें से लोकोक्ति कौन सी नहीं है? तो लोकोक्ति कौन सी नहीं? नाक पर सुपारी तोड़ना, ये मुहावरा है। अगला है हमारा, इनमें से सरकारी पत्र कौन सा नहीं है? तो शासकीय संकल्प, इसमें फीचर जो है वो सरकारी पत्र नहीं है। फीचर साहित्यिक शब्दावली है, फीचर लेखन होता है। जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उस समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्मारक कहा जाता है। पेज लेआउट में हेडिंग को अलग से दिखाने के लिए क्या किया जाता है? बोल्ड का प्रयोग किया जाता है। इनमें से श्रीलाल शुक्ल के औपन्यासिक कृति इनमें से ठीक है कौन है? तो यहाँ पर है पहला पड़ाव। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? नाक है। इनमें से है गोविंद ने मोहन को पिटवाया, पिटवाया खुद क्रिया न करके दूसरे से करवाया है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया होगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ए हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा, उन्हें अव्यय कहा जाता है। अनुनासिक कौन से हैं? तो जो पंचम वर्ण होते हैं तो हमारा डी हो जाएगा, डा, या, ना और मा और डा। जनसंचार के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बड़े स्तर पर ये बिल्कुल सही है। निजी सूचना होती है, ये गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी। और समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। और लक्षित श्रोता या पाठक एक समय में कई परिवेश के हो सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? बी। बी इसका गुण नहीं है। शब्द के अंत में लगकर भिन्नता लाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। उद्धरण चिन्ह हमारा ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इनमें है रीतिकालीन कवि देव की जो इन रचना कौन से नहीं है? तो पद्माभरण नहीं है इनकी रचना। इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला सहस्र यानी शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द यानी वाला है सहस्र। ठीक है, ये सहस्र होता है, ये होता है, सहस्र नहीं होता। और अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन थे? अनधिकार, आध्यात्म, अत्याधिक, हिंदी आभासी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अनधिकार। वस्तु कम चाहने वाले ज्यादा, तो एक अनार 100 बीमार, उत्तर ए। इनमें से शब्द को से नहीं बना हुआ है, तो यहां है कुसुम, उत्तर हो जाएगा सी। और एक आर्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक आर्थी शब्द कौन सा नहीं है? दल। दल के कई अर्थ होते हैं। सिर पर कफन बांधना, इसका मतलब है मरने के लिए तैयार रहना, उत्तर हो जाएगा बी। काला घोड़ा में काला क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, उत्तर हो जाएगा बी। नाक में दम करना, इसका मतलब है ठीक है यानी परेशान करना, उत्तर हो जाएगा डी। आंधी आई और पानी बरसा, कौन सा अव्यय है या और जुड़ा हुआ है? तो और समुच्चय बोधक है, ये इकट्ठा कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इनमें अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो यारा लावा, उत्तर हो जाएगा बी। लीला प्रबोध क्या, लीला प्रबोध क्या है? तो हिंदी लीला प्रबोध। वैसे तो इसका उत्तर दो हैं, एक भाषा शिक्षण संबंधी यानी सॉफ्टवेयर और दूसरा है शब्द संसाधन। ठीक है, तो शब्द संसाधन भी ये हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसे हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना हिंदी संस्थान द्वारा जारी किया गया है, दो, जो हिंदी सीखने वालों के लिए जरूरी है। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह इनमें से है, तो इंद्रजाल है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अनुसंधान शब्द का समानार्थी शब्द अन्वेषण है, उत्तर सी। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से विदेशी शब्द है पलक। ठीक है, तेंदुआ तो क्या है? तेंदुआ आपका है वो क्या बोलते हैं, देशज, खिड़की भी देशज है। ठीक है, और ठेस भी देशज शब्द है। इसके बाद है अच्छा, कल देखा जाएगा। ठीक है, वैसे अच्छा तो इसमें संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आयोग क्या देता है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ये आपका, ठीक है, ये होना चाहिए अव्यय। कोकिला क्या है? कोकिला एक यूनिकोड फॉन्ट है। आ और आ के बाद ए और ए आए तो दोनों की जगह ए और औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, इसे बोलते हैं वृद्धि संधि, तो हमारा डी हो जाएगा वृद्धि संधि। योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह आपका सी है, यह रेखिका चिन्ह है, योजक नहीं है ये। इसमें है शुद्ध वर्तनी वाला है अहल्या। ठीक है,
ये डी हो जाएगा। इसका होता है रुपये यानी रुपया, रुपये नहीं होता, छोटा ऊ की मात्रा होता है। शाबाश में शुरुआत में ये सा होता है, ये बड़ा नी की मात्रा होता है, निरोग होता है, तो निरोग होता है इसका उत्तर। तो ये गलत है आपका। 58वां का है दीर्घ स्वर संधि किसमें है, तो दीर्घ संधि सॉरी नहीं है पूछ रहा है, यही गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर देवधन इंद्र इसमें नहीं है, ये गुण संधि है। डींग मारना इसका मतलब है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो उत्तर हो जाएगा सी। जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उत्तर होगा सी, विशेषण पदबंध कहा जाता है। उस श्रृंखल में कौन सी संधि है, तो इसमें है आपकी व्यंजन संधि, उत्त से बना हुआ है उत्त, ठीक है, और श्रृंखल, ठीक है। इनमें से है मिश्र वाक्य कौन सा है, तो जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यही मिश्र वाक्य है, ठीक है। राम ने शिव का धनुष तोड़ा सरल वाक्य है। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसे पीटा भी, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। उसने अपने को निर्देश घोषित किया, ये यानी सरल वाक्य है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ जो और सो से जुड़ा हुआ है संकेतवाचक समुच्चय बोधक से। इनमें से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता, तो द हिंदू प्रकाशित नहीं होता हिंदी में। इसमें है इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है, तो द्वार से 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। इसके बाद है देशस शब्द हिंदी है, यानी सॉरी देशस शब्द इनमें से नहीं है। किनारा, चषक, कलाई और पगड़ी, ठीक है। तो इनमें देशस शब्द आपका चषक नहीं है। इनमें से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है, तो मंगल यूनिकोड फॉन्ट है। इनमें से संधि का सही युग्म है निरादर और विसर्ग संधि। निधन आदर है, ये निरादर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। कुछ दे दो, कुछ दे दो जो है कुछ जो है ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उत्तर सी। इनमें से कौन सा संदेहवाचक यानी संदेहवाचक, ठीक है, वाक्य है, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को ना समझो, यह है ए, उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सूरदास जी माने जाते हैं। अशुद्ध इनमें से वाक्य कौन है, तो अशुद्ध इनमें से है, ठीक है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इनमें अशुद्ध पूछ रहा है कर्म जीवन की कसौटी है और वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है और उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका उत्तर होना चाहिए ये वाला बी वाला। इन दोनों में यही अंतर है, ये होना चाहिए। इन दोनों में केवल और यही एक ही बात है ये दोनों, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। इनमें से समुद्र का पर्यायची कौन है, तो सुनासीर जो है ना, उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इंद्र का ये पर्यायची है। इसके बाद ई उ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो क्रमशः या वाह और रा में हो जाता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं यण संधि। और हिंदी नाटक उद्भव और विकास, ये दशरथ ओझा की पुस्तक है, उत्तर हो जाएगा डी। स्वर संधि का इसमें उदाहरण है अनुधन आए, तो अन्वय हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। इसमें से अशुद्ध है, तो अशुद्ध इसमें यानी कि आपको देखना अशुद्ध शब्द युग्म है, सॉरी अशुद्ध शब्द युग्म है, तो अज्ञ का विज्ञ, अनक का ऋग निरग और बराबर का सभ्य, तो इसका हो जाएगा सी। हयादार का बेहया, ओके। अच्छा अशुद्ध इसमें पूछा गया है अज्ञ और विज्ञ, तो इसका होगा अनग और निरग, ठीक है। इनमें से परुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो परुष का होता है कठोर शब्द। इनमें से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य है इससे मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ये बिल्कुल गलत है। घड़ी में कै बजा है, ये भी गलत है। गवैया गाने की कसरत करता है, ये भी गलत है। तो अब आपका हो जाएगा सी उत्तर, उसने हाथ जोड़ दिए। इसमें से स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोला जाता है महाप्राण। तो छा जो है वो किसके बाद आता है, वो आता है का के बाद, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी।
इनमें से है लुप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रकट हो जाएगा, तो व्यक्त होगा, उत्तर हो जाएगा सी। सूर और सूर का होगा सूर्य और वीर, हमारा हो जाएगा सी उत्तर। संयुक्त वाक्य इसमें है राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा, ठीक है, यही हो जाएगा। जिसने चोरी की, ये मिश्र वाक्य है। वाणी की मृता सबको बस में करती है, ठीक है, ये आपका सरल वाक्य है। कोई कोई नहीं बता सकता कि, ये भी मिश्र वाक्य है। एक वचन होता है कौन सा, जनता, उत्तर हो जाएगा ए। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य एक विधेय हो, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 33। कहार शब्द का तत्सम रूप होता स्कंदभार, ठीक है, उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है, तो संज्ञा पदबंध वाला जो वाक्य है, ठीक है, उसकी बहन मेरे भाई को किताब दी, ये वाला संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ओके, यहां पर है, यहां पर थे, यहां देखिए वह, ये वह आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। झगड़ा फैलाने वाले तुम, ये भी सर्वनाम है, ठीक है। दीन दुखियों पर प्रेम और दया दिखाने वाले आप, ये भी सर्वनाम है, ठीक है। तो यहीं पर इसमें सिर्फ एक में है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता, पृष्ठांकन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सब में किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर है बी, अनाम दास का पोथा। इनमें तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है, तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें चरखा जो है ये शब्द तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो, तो उस समय प्रयोग किए जाने वाले पत्र को बोलते हैं सी, परिपत्र होता है ये। विधिवाचक वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य है, मैं आपके विचार से सहमत हूं, ये हो जाएगा आपका बी, यानी ए बी, तो बी वाला हो जाएगा। महादेव वर्मा को किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा के लिए मिला, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इनमें देखिए वह शत्रु की भी भलाइयां करता है, ये गलत है, भलाई करता है। हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, नहीं, हम दोनों में शत्रुता हो गई, ये होगा। और उसका संतान बेकार है, वो गलत है, यहाँ हो जाए गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ये उत्तर हमारा हो जाएगा सी। मुद्रित जनसार संचार माध्यम नहीं है इसमें, रेडियो, रेडियो क्या है, ध्वनि माध्यम है। इनमें से तद्भव शब्द जो है वो कौन सा है, तो तद्भव शब्द हमारा है कटाह, ठीक है, कटाह जो है ये कड़ाह का होता है, ठीक है, ये कड़ाह का होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने को क्या कहा जाता है, वाक्य विन्यास कहा जाता है। कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते विज्ञापन के लिए, ठीक है, ये नियुक्ति और पदोन्नति के लिए बिल्कुल जारी किए जाते हैं। स्थानांतरण की सूचना के लिए भी जारी किए जाते हैं, प्रशासनिक आदेश पालन करने संबंधी भी जारी किए जाते हैं, लेकिन जो है ना विज्ञापन के लिए जारी नहीं किए जाते, तो हमारा उत्तर हो गया डी। तो ये थे हिंदी के। अब हम लोग करेंगे जीएस के प्रश्न, ठीक है, और आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो यानी सोल्यूशन करवाया जा रहा है ये सीरीज डी का है, शुरुआत से ही बता दिया है, तो आप लोग जो है यानी कि देख लीजिए। और अभी तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अब आपका प्रश्न है कि भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे मिला, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा बी, जॉन हाफील्ड और जोफ्रिंग हिंट को, ठीक है। यहाँ थंडर ड्रैगन की धरती किसे कहा जाता है, तो इसे भूटान को कहा जाता है। ओके, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 39वां स्थान है, उत्तर हो जाएगा डी। इसमें है निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है, ठीक है, तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वह है बाल विवाह से के खिलाफ। इसके बाद इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव, तो क्या चीज जाएगा, हार्ड ड्राइव हो जाएगा। डिस्क
डिफर्मेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो यहाँ पर लाभ है कि फाइल पहुँच समय यानी फाइल पहुँच समय कम कर देता है ये। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। और इसके बाद बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना, यानी जो कंप्यूटर होता है उसे खोलना, उसे बूटिंग कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक कंप्यूटर खुलेगा नहीं तब तक शुरुआत नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो इनमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यही है। तो इसी में पीपीटी वगैरह बनाया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए क्या कौन सी कुंजी क्या किया जाता है? कर्ल और सी दबाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP है, लेकिन HTTPS भी है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा HTTPS। एस का मतलब है सिक्योर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर सी। एनक्रिप्शन, ठीक है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एनक्रिप्शन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डेटा चोरी होने और बदले या छेड़छाड़ होने से बचाव। कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कुकीज़ का उपयोग किया जाता है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, यानी कि कुकीज़ जो भी, यानी आप किसी भी वेबसाइट के कुकीज़ को यदि आप अलाउ कर देंगे तो आपके डेटा को वो क्या करना शुरू कर देगा, अपने उसमें वो करना शुरू कर देगा, सेव करना शुरू कर देगा। ओके, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड शुरू किया है? ये एक योजना है। ठीक है, और जो है ना ताइवान ने शुरू किया है। ओके, चलिए इसके बाद आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो लाओस में। भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ यानी तीर्थ स्थलों तक चलती है? ठीक है, यानी उत्तराखंड के जो है ना 6 तीर्थ स्थलों तक क्या होती है, ये पहुंच सुनिश्चित करती है। तो ये है महाराष्ट्र। डी उत्तर हो जाएगा। मुगल कालीन किस इमारत के लिए विशेष तौर पर पित्राधुरा का प्रयोग किया गया? तो पित्राधुरा का जो प्रयोग किया गया था वो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ताजमहल में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मई 1674 में। व्यपगत सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा था। तो उत्तर हो जाएगा डी। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो बाल मुकुंद थे। इसके बाद अगला है कि इनमें कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था। अब उत्तराखंड के जो है क्वेश्चन है, तो ये 1948 में। किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से संबंधित है? तो ये हमारा तो ठीक है बंडवाल ये नृत्य है। ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये श्रीनगर में अवस्थित है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। उत्तर हो जाएगा सी। ये तो सब यानी कि वो उत्तराखंड वाले क्वेश्चन तो उत्तराखंड के बच्चों को रटे हुए हैं। आज़ाद पंचायत की स्थापना किस का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका है रवाई जन आंदोलन से है। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनिंघम के द्वारा किया गया था। देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें जो यानी कि देहरादून में अब तो लगभग जो है वो समाप्त प्राय हो गई। तो इसका निर्माण करवाया था रानी कर्णावती ने। इनमें से किस बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? यह क्वेश्चन कई बार भी पूछा जा चुका है मेदिनी शाह को। इनमें से कौन गर्म महासागरीय धारा है? ओके, तो हमारा 128वां का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा गल्फ स्ट्रीम, डी। वाकाटक वंश का संस्थापक इनमें से कौन सा था? तो विंध्य शक्ति था इसका। सातवाहन शासक हाल में गाथा सप्तशती नामक यानी कि हाल कवि हैं
गाथा सप्तशती नामक जो है ना रचना किस भाषा में की थी? तो इन्होंने की थी प्राकृत में। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रिसालत की भूमिका क्या थी? तो ये थी धार्मिक मामलों की देखभाल करना। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान दर में ह्रास होती है, लेकिन कैसे ह्रास होती है? वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर होती है। इसके बाद पोटवार पठार, इनमें से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये सिंधु और गंगा के मध्य है। इनमें से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इनमें काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है की बात कर रहा है। तो इसमें दो में जो है ना कंफ्यूजन है, तो जो है ये आपका रिमो भी हो सकता है, तो मेरे अनुसार तो रिमो होना चाहिए। इनमें से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? तो इसमें है लोकटक झील। ओके, तो उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख जोड़ता है, डी उत्तर हो जाएगा। कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण एवं विकास पहल, इनमें से किन देशों के बीच एक संयुक्त इनकी सहयोग है? तो ये है भारत, नेपाल और चीन का। अगला है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसकी है? पिथौरागढ़ की। उत्तराखंड में किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर यानी कि मालपा जो भूस्खलन आपदा है ये घटित हुई थी पिथौरागढ़ में। नैनी सैनी हवाई पट्टी इनमें से किस जनपद में है? तो नैनी सैनी जो है ये आपका पिथौरागढ़ में ही है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में गोचर है। इसके बाद अगला है उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी जो है ना बहुत बार जो प्रश्न है हमारे कई आयोगों ने पूछा है, तो इसका उत्तर है कामेत। किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो इसका जो है ना उत्तर है बी, देहरादून। विंसर वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा में। इनमें से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर के बहती है? तो अलकनंदा, मंदाकिनी, पुष्पावती और यमुना। तो इनमें आपकी जो है ना यानी कि यमुना तो है नहीं, अलकनंदा भी नहीं है और ना ही मंदाकिनी है, तो पुष्पावती है। इनमें वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित से आरोही क्रम, यानी कि वायुमंडल में सबसे जो है यानी कि इसमें आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है आरोही का मतलब है अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ओके, तो इसमें नियान, आर्गन, हीलियम और नियान। ओके, तो इनमें आपको हो जाएगा हीलियम, नियान और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, तो हो जाएगा उत्तर सी। 2018 में किस नदी का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? ठीक है, तो किस द्वीप का नाम? हैवलॉक द्वीप का नाम बी उत्तर हो जाएगा, इसका स्वराज द्वीप कर दिया। और ये वही वाला था जिसका नाम पहले स्वराज था, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इसका स्वराज नाम रखा था। नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो यह है अपरदन का परिणाम। NFHS ठीक है 5 यानी 2019-21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है, और ये भारत का पूछा जा रहा है, कहीं और बाहर का नहीं। तो 35.2 है। नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 2023 में की गई थी। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया
गया है? तो ये है तमिलनाडु के रिधुनगर में। उत्तर हो जाएगा ए। निजी क्षेत्र के बैंकों से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? यानी कि इनमें निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट जो बैंक हैं उनमें से किसने प्रयोग किया है, क्योंकि प्राइवेट ही करेंगे सरकारी वाले बाद में। तो आईसीआईसीआई बैंक ने। तो उत्तर हो जाएगा ए। संरचनात्मक दृष्टि से 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान रहा? तो आप जानते हैं, आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो तृतीयक का ही होता है। तो यहाँ पर भी जो है ना, लेकिन यहाँ पर जो उत्तराखंड में है इसलिए विशेष पूछ रहा है। तो 21-22 से तो इसमें क्या कौन सा था? द्वितीयक का था, क्योंकि यहाँ सेवा क्षेत्र का उतना विस्तार नहीं है। उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई आई रेड परियोजना का संदर्भ इसमें से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना है? ठीक है, तो यह है सड़क दुर्घटना से संबंधित। तो उत्तर हो जाएगा सी। प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी फरवरी 2018। वर्ष 21-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल इनमें से कौन सी थी? ठीक है, वैसे यहाँ तो गेहूं ही होती है। ठीक है, तो अभी तक तो आपका उत्तर गेहूं होना चाहिए ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? ठीक है, तो एक जिला था जिसमें यानी आश्चर्यजनक रूप से जो वृद्धि दर देखी गई तो नकारात्मक थी, वो तो उत्तर हो जाएगा बी अल्मोड़ा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो उत्तर हो जाएगा बी, हमारा हो जाएगा बी उत्तर। इनमें से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? सभी नागरिकों के लिए मुफ्त अनाज। ये बिल्कुल गलत है, सभी नागरिकों के लिए नहीं की बात की गई है, और वो भी मुफ्त की बात नहीं की गई है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी का अनुदानित खाद्यान्न। ठीक है, तो इसमें नहीं है, यानी कि ऐसा कोई चीज निर्धारित नहीं किया गया है। सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा, हाँ ये आपका सी उत्तर हो सकता है। ठीक है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार तो ये सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा। देखिए इसका जो है ना, यानी कि जब आंसर की आएगी तभी इसका पता चल सकता है कि इनमें से कौन सा। तो डी भी हो सकता है, ठीक है, और सी भी हो सकता है। प्रोजेक्ट उन्नति, तो प्रोजेक्ट उन्नति जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट उन्नति ये मनरेगा से संबंधित है। 1 जुलाई 2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के मध्य उद्यम में निवेश की ऊपरी सीमा, ठीक है, निवेश की ऊपरी सीमा कितनी है? तो इसके लिए ऊपरी सीमा निर्धारित है, ठीक है, वो है 50 करोड़। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? ओके, तो हिंदी में इसका राज्यसभा नाम किया गया 23 अगस्त 1954 से। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है, ए उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? ए हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति करते हैं। 164वें का उत्तर है, भारत के संविधान के निम्न में से भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो समान न्याय और विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। ठीक है, इन नीति निश्चित तत्वों के अंतर्गत किया गया है। किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो है ना, यानी MSME नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2015 में। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है?
ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं कुल, तो ये है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद में। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 का पद्मश्री यानी मिला है? तो पद्मश्री जी जो मिला है वो यशवंत सिंह कटोच जी को मिला है। और ये और भी यानी दूसरे भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, ठीक है, यानी LSCR परियोजना प्रारंभ की है? ठीक है, तो वरुणा नदी को के लिए है, तो सी वरुणा नदी। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा रैंक हासिल किया था? और ये क्वेश्चन हर बार पूछता है आयोग, और इससे कई बार और काफ़ी ज़्यादा यानी वो रहता है, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें पहला है। अगला प्रश्न है, पुराना लिपुलेख दर्रा जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? तो ये है ब्यास घाटी में। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म यानी समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वो आटम को प्राप्त हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष नहीं था, समाजवादी भी नहीं था, तो कौन सा था? बी हो जाएगा हमारा उत्तर, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। और भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो ए हो जाएगा 15। इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी के से संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा ये तो बहुत दूर दूर का दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा कौन सा? हमारा 22 हो जाएगा। ओके, तो गाइस ये यानी कि हमारे GS और हिंदी का यानी सलूशन था। और इसके बाद जो रीजनिंग के यानी सलूशन है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा जाएगा। तो और आप लोग अपना जो है वो मिला सकते हैं, और कोशिश ये की गई है कि आपको एक्यूरेट जो जानकारी है वो दी जाए। जहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर बता दिया गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने अब थोड़ा 1-2 दिन आराम कीजिए, फिर जो है अपनी पढ़ाई फिर से शुरुआत कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।